फोकस इस बात पे है हॉट स्टॉक्स में आज कि क्या लार्ज कैप शेयरों पर दाव लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। जैसा बाजार में हम देख रहे हैं कि ट्रेड देखने को मिल भी रहा है। कल हमने बाजार में ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ देखा था। 17 अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि निफ्टी ने 25,000 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग दी, यानी कि बाजार 7 महीने की ऊंचाई पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 26,277 जो कि रिसेंट रिकॉर्ड हाई लेवल था हमारा, जो कि हमने सितंबर 2024 में छुआ था। वहाँ से निफ्टी आपको केवल 5% के आसपास की दूरी दिखाएगा, यानी कि उतनी ही दूरी बची है अपने रिकॉर्ड हाई से। निफ्टी आपको ज़्यादा दूर नहीं नज़र आएगा, लेकिन निफ्टी के ही यानी कि जो 50 शेयर हैं निफ्टी के, उनमें से ही कई ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जो अपने रिकॉर्ड हाई से 10 से 38% नीचे या फिर दूर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए, या फिर बाजार ये इंडिकेट कर रहा है कि लार्ज कैप्स में फ़िलहाल के लिए जो तेज़ी का दौर है वो पूरा हो चुका है? इसे हम समझने की कोशिश करते हैं और इस खास सेगमेंट के ज़रिए यानी कि हॉट स्टॉक्स के ज़रिए उन्हीं स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और ये समझते हैं कि वो निफ्टी के मुकाबले अपने रिकॉर्ड हाई से ज़्यादा दूर हैं। तो क्या ये खरीदारी करने का मौका है? उसमें सबसे पहला नाम जो है वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे तो 1179 का इसने रिकॉर्ड हाई टच किया था और वहाँ से आप देखेंगे 38.2% नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट हाई लेवल से जो फॉल है स्टॉक में 38% का अभी भी आपको नज़र आएगा, जो रिकवरी हो चुकी है उसके बावजूद भी। तो सर, टाटा मोटर्स में आप खरीदारी करने की राय देंगे? अगर निफ्टी को यहाँ से अप मूव दिखाना है, निफ्टी रिकॉर्ड हाई लगाएगा, तो क्या कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि निफ्टी के मुकाबले अपने रिकॉर्ड हाई से ज़्यादा दूर ट्रेड कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा एक्शन बन सकता है? उसमें टाटा मोटर्स भी क्वालिफाई होता है क्या? बिल्कुल संदीप जी, टाटा मोटर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरूर क्वालिफाई होता है। करंटली शेयर के अंदर एक अच्छे लेवल पे अवेलेबल है, 733-35 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक 850 के आसपास के लेवल पे हमें मिल जाएगा, 850 से 900 की रेंज में। तो इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं सर? यस, फ्रेश फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी इसके अंदर, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 650 का। ठीक है, परफेक्ट है। इसी लिस्ट में सर हम देखें तो एशियन पेंट्स भी है, जो कि काफ़ी समय से लैक लस्टर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 31% नीचे है सर अपने ऑल टाइम हाई से। इसमें रीज़न भी है क्योंकि कंपटीशन बहुत है इस पूरे स्पेस की, जहाँ तक बात है। और नंबर्स रिसेंटली आए थे, नंबर्स अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में हमने कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं बनता हुआ दिखा। रिलायंस भी हो सकता है अपना जो स्टेक इन्होंने 2008 में कभी खरीदा था वो एग्जिट कर दे। क्रूड भी एक इनके लिए चिंता की बात है। तो एशियन पेंट्स एक दिग्गज है सर, अभी भी मार्केट लीडर है, अपने ऑल टाइम हाई से 31% नीचे है। क्या इसमें आप खरीदारी करके चलने की राय देंगे? नहीं संदीप जी, अभी मैं कुछ और समय दूंगा एशियन पेंट को और समझने की कोशिश करूंगा कि इस सेक्टर के डायनामिक्स किस तरीके से आगे वर्कआउट करेंगे। कई नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं, क्या मार्जिन्स पे या सेल्स पे इसका कैसा रहता है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में, और देखना चाहूंगा। फिलहाल मैं ठीक है। बैंक की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है, मतलब 1 से 2 क्वार्टर और वेट कर लें, नतीजे आने दें। यस। ठीक है। हीरो मोटो कॉर्प सर 6,246 का ऑल टाइम हाई था और कल इसमें हमने मूव काफ़ी शार्प देखा था, जो बाजार में रिकवरी सेकेंड हाफ में आई थी। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक करीब 31% नीचे है उन लेवल से जो इसने ऑल टाइम हाई के रूप में छुए थे। इस स्टॉक को लेकर आपका क्या व्यू है? और अगर ये नहीं तो क्या कोई ऑटो में और कोई स्टॉक, टू व्हीलर स्पेस में ही, टाटा मोटर्स तो फोर व्हीलर में हो गया। टीवी ये हीरो मोटोकॉर्प अच्छे लेवल्स पे है, अच्छे लेवल से इसका बाउंस आ रहा है। इसको यस बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे भी किया जा सकता है इसमें बाइंग। कल ही ब्रेकआउट किया है उसने अपने 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे, चार्ट्स पे काफी अपबीट कर रहा है, लग रहा है। तो 4,000 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, जस्ट अबाउट 300 पॉइंट्स का रिस्क है यहाँ से, हम्म। और उससे इसे बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट्स क्लोज टू 49.50। ठीक है। कोल इंडिया को लेकर आपका क्या व्यू है सर? कोल इंडिया का तो डिविडेंड यील्ड भी हम देखते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव रहती है। एक समय ये स्टॉक 543 रुपये तक भी पहुंच गया था, अभी फ़िलहाल 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 150 रुपये का हाई लेवल से ड्रॉप है। क्या वारंट कर रहा है इन लेवल्स पे एंटर करने का कोल इंडिया में, या यहाँ पे भी वेट करने की राय देंगे आप? नहीं, अच्छा लग रहा है ये शेयर। चार्ट फॉर्मेशन स्ट्रांग है, लिटिल डिस्टॉर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, बट यस कुछ बन रही है अच्छी फॉर्मेशन इसके अंदर। तो बाइंग कंसिडर की जा सकती है इसके अंदर। स्टॉप लॉस 380 एंड 430 से 450 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीनों में। 380 का स्टॉप लॉस और 430 से 450 का टारगेट। कितनी देर में कह रहे हैं सर, कितना वेट करना होगा इसके लिए? लगभग 2 महीने के करीब या 1 क्वार्टर के करीब मान लें। अच्छा, तो 1 क्वार्टर का अगर आप समय देते हैं तो 380 का स्टॉप लॉस लगाकर 430 से 450 तक के टारगेट के लिए आप कोल इंडिया में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी लिस्ट में सर एचयूएल का नाम भी है। ये भी अपने हाई लेवल्स, जो कि इसने 3,000 का लेवल एक समय पार कर लिया था,
वहाँ से अभी भी 22% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। HUL आपकी बाइंग की लिस्ट में है सर? मैं एक्चुअल में करंट लेवल्स तो बाइंग के लिए नहीं कंसिडर करूंगा। आई विल वेट, अगर ये 2450 लेवल्स के ऊपर कुछ दिन क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है तब मैं धीमे धीमे करके, यानी कि क्लस्टर बाइंग की सलाह दूंगा इसके अंदर। फिलहाल करंट लेवल्स पे बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप चाहें तो HUL में एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। फिलहाल एक साथ एक मुश्त बाइंग करने की सलाह तो HUL के स्टॉक में नहीं होगी। सर, इस लिस्ट में जब हम दिग्गजों की बात कर रहे हैं, निफ्टी के स्टॉक्स की बात कर ही रहे हैं लार्ज कैप्स की, तो उसमें TCS का नाम भी शामिल होता है, क्योंकि 4500 का तो बायबैक ही था इनका, और 4592 का लेवल इसने ऑल टाइम हाई के रूप में टच किया था। लोअर लेवल से 3200 के आसपास के लेवल से 3600 के लेवल तक तो आ गया, लेकिन अभी भी वो जो 4500 4600 के आसपास के हाईज बनाए थे वहाँ से 22% नीचे है। तो TCS, और इनफैक्ट इसी लिस्ट में इन्फोसिस का नाम भी है अगला, वो भी 20% नीचे ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो क्या उम्मीद करके चलें कि इनमें ऑल टाइम हाई बन सकते हैं? इनमें लंबी अवधि के लिए सही क्या खरीदारी करने के मूव आप सलाह देंगे ऐसी? संदीप जी, यहाँ से जिन लेवल्स पे दोनों ही टीसीएस और इन्फोसिस अभी ट्रेड कर रहे हैं, ये काफी अच्छे लेवल्स हैं। अच्छे रीजनेबल कट के बाद ये शेयर प्राइसेस मिल रहे हैं। तो अगर किसी का भी एक लंबी अवधि के लिए, यानी कि 1.5-2 साल का व्यू या उसके ऊपर का व्यू है, तो दीज आर गुड लेवल्स। यहाँ पे जरूर बाइंग कंसिडर करना चाहिए। मतलब नज़रिया 1.5 से 2 साल का होना चाहिए तभी IT स्टॉक्स को टच करें? नॉट ऑल आईटी, मैं केवल लार्ज कैप इंडो स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। जब हम मिड कैप आईटी की बात करते हैं तब बिल्कुल उनकी पोजीशनिंग चेंज है। अगर मैं कोफोर्ज की बात करूँ, एम्फेसिस की बात करूँ, तो वो करंट लेवल पे बाइंग के लिए अच्छे लग रहे हैं। HCL टेक फॉर दैट मैटर, वो करंट लेवल पे बाइंग के लिए अच्छा लग रहा है, और उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी की जा सकती है। लेकिन TCS और इन्फोसिस में अभी मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा और समय अगर वेट करें ट्रेडर्स के लिए। और लेकिन इन्वेस्टर्स की अगर बात करें 1-2 साल की, तो यहाँ पे अच्छे लेवल्स हैं। ये एक लार्ज कैप फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपको 20% के से ऊपर का करेक्शन मिल गया है प्राइस के अंदर पिछले कुछ महीनों में। तो दीज आर गुड लेवल्स। ठीक है, तो अगर आपका 1.5 से 2 साल का नज़रिया है तो ही आप TCS इन्फोसिस में खरीदारी करें। हालांकि HCL टेक में आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी के मूव्स इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो दिग्गज हैं TCS और इन्फोसिस, इनमें अगर आपका 1.5 से 2 साल का नज़रिया है तो ही आप खरीदारी करके चलें। सर, FMCG में हमने HUL की बात करी, इस लिस्ट में HUL के साथ साथ ITC का नाम भी है, जो कि एक समय 525 का लेवल भी पार कर गया था। अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, तो कंसोलिडेट जो हो रहा है स्टॉक उसका ब्रेकआउट होने का वेट करें, या इन लेवल्स पे भी आप कहेंगे कि 18% नीचे ऑल टाइम हाई से खरीदा जा सकता है? आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द FMCG स्पेस एज ऑफ नाउ। थोड़ा बहुत अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 440 के ऊपर एक, जो आप जैसे कंजेशन और कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद शेयर में गुंजाइश होगी लगभग 20 एक रुपए की तेजी की, यानी कि 460 एक लेवल पे। तो वो उस पर्टिकुलर चीज को हम जरूर ट्रेड करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं 440 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा 425 का। तो ठीक है। इसी तरीके के मूव्स हैं, बट मैं आउटराइट अभी मैं कोई लॉन्ग टर्म के लिए बाय मैं अभी नहीं देख रहा हूँ इस स्पेस में। ठीक है, फिलहाल कोई बहुत बड़ी तेज़ी की यहाँ पे उम्मीद FMCG में तो नहीं नज़र आ रही है, इसलिए FMCG को तो आप लीस्ट प्रिफर्ड अपनी जो लिस्ट है उसमें आप शामिल रखिए। सर, आपने कहा था 1 से 2 दिन में बैंक निफ्टी नया हाई लगा सकता है, क्या उसमें SBI का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो कि 912 रुपये का रिकॉर्ड हाई लगाने के बाद अभी 800 के आसपास है? फिलहाल SBI उस तरीके का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और 800 रुपए के नीचे आ गया है, 795 पे ट्रेड कर रहा है। फर्दर अगर 90 के नीचे फिसलता है तो एक और 10 रुपए का डिक्लाइन वहां से 780 के करीब का देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है वो ना पार्टिसिपेट करे उस केस में। लेकिन अगर हम उसके अलावा दूसरे कैनरा बैंक और बैंक बड़ौदा वगैरह की बात करें तो उनकी फॉर्मेशंस काफी अपबीट हैं। सिमिलरली HDFC बैंक और फॉर दैट मैटर ICICI बैंक भी स्टेबल हैं बिल्कुल। तो कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक, ये 3 नाम हैं जो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को अगर रिकॉर्ड हाई लगाना है तो? यस। ठीक है, तो इनमें मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा तो ठीक है, HDFC बैंक तो ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास खड़ा है, क्या यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी करने की राय देंगे आप?
जी, हम बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में उधर में सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे। हम्म। अभी एचडीएफसी बैंक यहाँ से एक इस तरीके का शेयर है, उसके अंदर 1-2% का भी मूव आ जाता है तो उसका एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो हम्म। फ्रेश बाइंग की तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे। हम्म। फ्रेश बाइंग के लिए जो शेयर मुझे अभी अच्छा लग रहा है बैंकिंग स्पेस के अंदर, दैट इज मैंने अभी बताया, जैसे कैनरा बैंक मेरा इस समय का हॉट फेवरेट है। और हम्म। साथ ही साथ में मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो मुझे एक्सिस बैंक की फॉर्मेशन काफी अच्छी लग रही है, जिस तरीके से बिल्कुल एक फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न बना लिया है, सॉर्ट ऑफ अ पिन एंड ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम्म। ये फॉर्मेशन ज्यादा अपबीट है। मतलब फ्रेश खरीदारी के हिसाब से भी आप कह रहे हैं कि एक्सिस फ्रेश बैंक और खरीदारी के कैनरा हिसाब बैंक से। यस। दोनों को खरीदा जा यस। सकता है। यस। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो अगर बैंक निफ्टी को रिकॉर्ड हाइस लगाने हैं तो कैनरा बैंक, बॉब, एचडीएफसी बैंक, ये अच्छे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फ्रेश खरीदारी के हिसाब से कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों स्टॉक्स पर आप ज़्यादा नज़र रखिए, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ सकते हैं जहाँ तक तेज़ी की बात है। आखिरी नाम सर दिग्गज है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, 1608 रुपये 80 पैसे का इसने रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था। लोअर लेवल से रिकवर बहुत अच्छा हुआ है सर। कल इसने 1450 का लेवल पार किया था। आज भी देखें, आज के लो से भी इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो टेंडेंसी तो है सर, लोअर लेवल से बाइंग तो दिख रही है। आप फ्रेश खरीदारी करने की राय देंगे क्योंकि जितना निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है उससे डबल दूर है ये, मतलब 5% के आसपास की दूरी निफ्टी की बची है, लेकिन ये स्टॉक 10% दूर बचा है। तो अगर निफ्टी को चलना है तो रिलायंस का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है इंडेक्स में, लेकिन गुंजाइश नज़र आती है इसकी और अपमूव की। 1100-1400 लेकर 1114 आई थिंक लो था और वहाँ से 1450, एक तरफा मूव ऑलमोस्ट हमने स्टॉक में देख लिया है और अपसाइड की गुंजाइश बची हुई है स्टॉक में। संदीप जी, हम उम्मीद कर रहे थे इस शेयर में 1435, 1445, 50 की रेंज तक की आ जाएगा शेयर, वहां तक आ गया है। वही इसके मेजर हर्डल्स हैं। अभी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये 1450 के ऊपर कुछ 1-2 दिन के ऊपर सस्टेन करे। देयर आफ्टर इसके अंदर 1520 से 1540 तक के लेवल्स की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, अगर 1450 के ऊपर टिका, 2-1 दिन बना रहा, तो फिर आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि 1520 1540 आ जाएगा। सर अगर 1450 से फॉर एग्जांपल पार हो जाता है, टिका रहता है उसके ऊपर, पार तो अभी है ही है, तो क्या फिर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं 1520-40 के लिए? यस, एक छोटा 20 रुपए का स्टॉप लॉस नीचे लेके वहां पे उसको हम कंसिडर कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। 1430 हो जाएगा स्टॉप लॉस उस केस में। यस। ठीक है, परफेक्ट है। तो अगर 1450 का लेवल पार हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज में, फिर आप मान सकते हैं 1520 1540 तक के लेवल भी आ सकते हैं। उस केस में एक 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1430 रुपये का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप चाहें तो फिर फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। सस्टेन करने दीजिए 2-1 दिन 1450 के ऊपर, फिर यहाँ पे अप मूव काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। तो कल भी 1450 के ऊपर इसमें हमने लेवल्स बनते हुए देखे थे। आज फिर से आप देखिए लो लेवल से रिकवरी के बाद ये स्टॉक हरे निशान में आ गया, 1450 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी में अगर रिकॉर्ड हाइज बनने हैं तो स्टॉक का जाहिर सी बात है बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स में, लेकिन 1450 के ऊपर बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ हॉट स्टॉक्स हमारा जो खास सेगमेंट है उसको यहीं पर विराम देते हैं।